हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 का नंबर 6 करेंगे। तो देखो क्या करेंगे ना, यहाँ दिया है फाइंड एक्स। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? फाइंड एक्स इफ एक्स। एक मैट्रिक्स दिया है, वो मैट्रिक्स क्या है ना, 1x3 का दिया है। और यहाँ एक मैट्रिक्स दिया है 3x3। यहाँ एक मैट्रिक्स दिया है क्या? 3x3। तो ये देखो, इसका जो पहला जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम और इसका रो इक्वल है, तो इसका क्या है, मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है। तो मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो रो एंड कॉलम क्या होगा ना, रो एंड कॉलम x1 जा x -5 इंटू 0 0 -1 इंटू 2 -2। उसके बाद फिर सेकेंड कॉलम के साथ x इंटू 0 0 -5 इंटू 2 -10 -1 इंटू 0 +0। फिर x इंटू 2 2x 1 इंटू -5 -5 3 इंटू -3 -3। ये हो गया ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि हम जानते हैं जब 1x3 और 3x3 होता है तब हमको क्या मिलता है ना, 1x3 मिलता है। और उसके साथ फिर क्या मल्टीप्लाई करेंगे ना, x4 1। और ये क्या होगा ना, जीरो मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? जीरो मैट्रिक्स। तो ये क्या होगा ना, x-2 होगा। और ये क्या होगा -10। और ये होगा 2x -8। और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x4 और 1 इक्वल टू क्या होगा ना, जीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ क्या है देखो ना, 1x3 है। और यहाँ क्या है ना, 3x1। तो इसका कॉलम इसका रो इक्वल हो गया, तो इसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है। और ये दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा, 1x1। तो ये क्या होगा ना, x इंटू x -2 प्लस -4 इंटू 10 -10 इंटू 4 -40। और ये क्या होगा ना, 2x -8 इंटू 1 2x -8 इक्वल टू क्या है ना, जीरो मैट्रिक्स। तो ये क्या होगा ना, x² -2x -40 प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा ना, तो क्या होगा ना, ये देखो x² -2x प्लस 2x कैंसिल हो जाएगा, उसको मैट्रिक्स से बाहर ले जाओ तो क्या होगा ना, x² और ये -2x प्लस 2x कैंसिल, तो -48 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ क्या करेंगे ना, इधर लिख देते हैं क्या ना, x² -48 इक्वल टू 0 है। तो x² इक्वल टू 48, तो x इक्वल टू 48 का रूट, तो क्या होगा ±4√3 होगा। क्योंकि 16 3 जा 48, तो 16 बाहर आने से 4 होगा और 3 होगा √3। तो क्या होता है ना, जब तुम्हारा कोई मैट्रिक्स दिया होता है मल्टीप्लिकेशन, पहले चेक कर देना वो उसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट XYZ which he sells in 2 markets. Annual sales are indicated below. एक मार्केट मैन्युफैक्चरर है जिसके पास 3 प्रोडक्ट है। वो 3 प्रोडक्ट का
वो सेल करेगा दो मार्केट में, वो पहला मार्केट है, वो सेकंड मार्केट है। वो सेल्स जो है वो सेलिंग प्राइस सब दिया है, ये सब प्रोडक्ट है। सेलिंग प्राइस नहीं, वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है। वो पहला नंबर ऑफ प्रोडक्ट 10,000 टू है, उसके बाद 2,000, उसके बाद 18,000 टू प्रोडक्ट। और पहला मार्केट में इतना प्रोडक्ट बिक्री हुआ, दूसरा मार्केट में इतना प्रोडक्ट बिक्री हुआ। उसके बाद क्या पहला दिया क्या है, इफ द यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड, ये जो तीन चीज है एक्स वाई जेड, वो एक्स का एक यूनिट का कॉस्ट कितना है ना, 2 रुपया 50 पैसे। और सेकेंड नंबर का जो है उसका एक यूनिट का कॉस्ट कितना, 1 रुपीज 50 पैसे। और तीसरा जो है उसका कॉस्ट 1 यूनिट का दाम कितना है, 1 रुपीज। फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ ए मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो इसको हम क्या करते हैं ना, एक मैट्रिक्स बना देते हैं। हमारे पास जो दो प्रोडक्ट है उसको क्या करते हैं ना, मैट्रिक्स बना देते हैं। इधर एक मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या मैट्रिक्स बनाएंगे ना, पहला होगा ये 10,000 और 2,000 और ये कितना है 18,000। और ये जो दूसरा मार्केट है उसमें कितना 6,000, इसमें 20,000 और इसमें कितना 8,000। ये नंबर 2 एक्स वाई जेड जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट का नंबर 10,000 टू, एक्स कितने टू 10,000 टू, वाई कितने टू 2,000 और जेड कितना है 18,000। हो गया। तो उसके बाद ये जो एक यूनिट का कॉस्ट है, तो ये देखो ये कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है ना, 2x3 का मैट्रिक्स आ रहा है। 2x3 का मैट्रिक्स आ रहा है। तो हम जानते हैं जो रेवेन्यू निकालने के लिए, टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम एक पेन का दाम 5 रुपया है, अगर 10 ठू पेन लाएंगे तो टोटल कॉस्ट कितना होगा 10 इंटू 5। नहीं छोड़ो, एक यहाँ तो सेलिंग प्राइस दिया है, सेल करना है। तो अगर एक पेन को हम 10 रुपया में बेचे तो 10 ठू पेन अगर बेचेंगे तो हमारे पास रेवेन्यू कितना आएगा 100 रुपया आएगा। ऐसे ही हमारे पास जो एक्स टाइप का जो प्रोडक्ट है उसमें 10,000 ठू है, और वाई टाइप का जो प्रोडक्ट है इसमें 2,000 ठू है, और जेड टाइप का जो प्रोडक्ट है उसमें 18,000 टू है। और इसका जो एक्स टाइप का जो प्रोडक्ट है उसका एक यूनिट का सेल प्राइस कितना है ना, 2 रुपीज 50 पैसे। तो वो क्या बनेगा ना, ये जो मैट्रिक्स बनेगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट करने से ये क्या होना चाहिए ना, 3x1 होना चाहिए, क्योंकि इसका जो कॉलम है 3 वो रो के साथ इक्वल होने से जाके हमारा क्या होगा ना, मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करता है मैट्रिक्स में। तो यहाँ क्या होगा ना 2 रुपीज 50 पैसे, और दूसरा क्या है 1 रुपीज 50 पैसे, और तीसरा क्या है 1। ये तुम्हारा सेल प्राइस है, एक यूनिट का सेल प्राइस। तो एक यूनिट का सेल प्राइस इतना दिया है, एक यूनिट का। और हमारा जो प्रोडक्ट है उसको जो मैट्रिक्स बनाए ये 2x3 आया। तो प्रोडक्ट कर दो, क्या होगा प्रोडक्ट क्या होगा ना, 2x1 होगा। 2x1 होगा मतलब 2 रो होगा। देखो तो पहला रो और पहला कॉलम एक ही तो कॉलम है,
तो क्या होगा ना, ये होगा 10,000 इंटू 2 रुपीज 50 पैसे, तो 25,000 होगा। ये जो 2,000 और 1 रुपीज 50 पैसे, तो कितना होगा 3,000। और ये कितना होगा 18,000 इंटू 1, तो 18,000 हो गया। उसके बाद सॉरी 2 रोज होगा और 3 कॉलम, 1 कॉलम होगा। तो उसके नीचे लाओ, तो 6,000 इंटू 2 रुपीज 50 पैसे, तो कितना होगा 6 टू जा 12,000 और 15,000, 15,000। उसके बाद 20,000 के साथ अगर 1 रुपीज 50 पैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 30,000। उसके बाद ये देखो 8,000, 2 रो 1 कॉलम, तो ये क्या बनेगा ना 25,000 3,000 सॉरी 18,000 होगा। तो ये 25 3 कितना होगा 28, 28 प्लस 8 36, 46,000। ये कितना होगा 46,000। और ये होगा 15,000 और 30,000, तो 45,000 प्लस 8,000, 45 और 8, तो कितना होगा 53,000। ओके। उसके बाद ये हो गया क्या ना टोटल रेवेन्यू, हमारा टोटल रेवेन्यू। उसके बाद टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट प्राइस। इसी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या है ना, ये है 10,000, ये कितना 2,000, ये कितना 18,000, और ये है 6,000, ये है 20,000, और ये कितना है 8,000। और ये जो तुम्हारा है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या दिया है ना 2 रुपीज 1 और ये 0.5, 50 पैसे समान 0.5। तो उसको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा ना, ये होगा, ये भी ऐसे ही है, क्या होगा ना 2 रोज होगा और 1 कॉलम होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 2,000, 10,000 इंटू 2 20,000, और ये प्लस 2,000, और ये होगा 9,000, और ये होगा 12,000, और ये होगा 20,000, और ये होगा कितना ना 4,000। तो ये दोनों को मल्टी प्लस करने से कितना होगा ना 20,000 प्लस 2,000 22,000, 22,000 प्लस 9,000 31,000, और ये कितना होगा 12,000 2,000, ये तो 20,000 है सॉरी 20,000 12,000 32,000 32,000 4,000 36। ये हमारा क्या हो गया ना टोटल कॉस्ट प्राइस। और ये टोटल रेवेन्यू, तो यहाँ थोड़ा स्पेस है, यहाँ निकाल देते हैं। तो हमारा जो
प्रॉफिट होगा, सेकंड क्वेश्चन में पूछा फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा ना, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा ना, प्रॉफिट मतलब क्या है, प्रॉफिट मतलब हमारा जो सेल प्राइस है और जो रेवेन्यू आया वो है हमारा सेल प्राइस, और जो कॉस्ट प्राइस आया वो सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देने से हमारा क्या हो जाएगा ना, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ये दोनों को माइनस कर देते हैं तो क्या होगा ना, 46,000 और 53,000 माइनस क्या है ना, 31,000 36,000, तो क्या होगा 46 से 31,000 जाने से क्या होगा ना 15,000, और ये 53 से 36 जाने से 36 मतलब 4 प्लस करने से 40 होगा, और ये 13 तो 17,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा 70,000। माने पहला मार्केट से ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा ना 15,000, और सेकंड मार्केट से वो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा 17,000। देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 का, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट एक्स multiply with 1 2 3 4 5 6 equal to -7 -8 -9 2 4 6। तो हमारा पास क्या है ना, x का जो x मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है m क्रॉस n, और जो उसके पास मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई हुआ है उसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। तो क्या होता है ना, ये कॉलम और रो इक्वल होते हैं तब तो जाके उसका एग्जिस्ट करता है, तो मतलब n इक्वल टू 2। उसके बाद ये जो दोनों बच जाते हैं, ये क्या होता है ना, उसका जो दोनों को मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करते हैं उसका ऑर्डर मिलता है m क्रॉस 3, और इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या है ना 2 क्रॉस 3। तो m इक्वल टू भी क्या होगा ना 2 होगा। तो हमारा जो x है वो 2/2 मैट्रिक्स मिलेगा, तो A B C और D मिलेगा ऐसा मैट्रिक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो ऑर्डर है क्या है, x मैट्रिक्स है वो क्या है ना A B C D, और उसके बाद इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है ना 1 2 3 4 5 6, वो दोनों मल्टीप्लाई होने से क्या मिलेगा ना -7 -8 -9 2 4 6 ये मिलेगा। तो ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो रहा है देखते हैं। तो ये रो और कॉलम ये क्या है ना, पहला जो मल्टीप्लाई करेंगे रो और कॉलम करते हैं। तो पहला रो क्या होगा ना 1 इंटू ए प्लस 4b, उसके बाद 1a इंटू 2 प्लस 5b, और ये क्या होगा 3a प्लस 6b। उसके बाद ये क्या होगा ना c प्लस 4d, और ये क्या होगा 2c प्लस 5d, और ये क्या होगा 3c प्लस 6d, सॉरी 6b है, ये क्या होगा 3c प्लस 6d, 3c प्लस 6d इक्वल टू क्या मिलेगा मैट्रिक्स दिया है
-7 -8 -9 2 4 6, ये मैट्रिक्स मिलेगा। तो हम उसको क्या करते हैं ना, ये बना देते हैं। ये तो कुछ बन और नहीं होगा, तो ये दोनों का ऑर्डर इक्वल हो गया। तो ऑर्डर इक्वल होने से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो a+4b = -7 और एक टू लेते हैं 2a+5b = -8। तो ये इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2। ये दोनों को एलिमिनेशन करने से क्या होगा ना, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते इक्वेशन 1 में। तो ये होगा 2a+8b = -14 और ये होगा 2a+5b = -8। तो इसको सिंबल चेंज कर देने से ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो ये +2 ये -2 कैंसिल। तो ये 3b = क्या होगा, -14 + 8 -6। तो b = -6/3 -2। ये हो गया पहला। दूसरा क्या है ना, ये जो b का वैल्यू हो पहले इक्वेशन में डाल दो। तो a+4b = -7। तो a को a रखो, +4 × -2 = -7। तो क्या मिलेगा, a -8 = -7। तो a = 8 - 7। तो a = क्या है, 1। उसके बाद देखो सेकंड कॉरेस्पॉन्डिंग c और d हमको चाहिए। तो c+4d = 2 और ये 2c + 5d = क्या है ना, 4। ये दोनों इक्वेशन लो, ये 3 और ये 4। तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2। तो ये क्या होगा, 2c + 8d = 4 और ये 2c + 5d = 4। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये +-0, ये 3d। तो d = क्या निकला, 0 निकला। उसके बाद उसको डाल दो पहला इक्वेशन में, c+4d = 2। तो d क्या है, 0। तो 4 × 0 = 2। तो c + 0 = 2। तो c = 2। तो हमारा जो मैट्रिक्स होगा एक्स मैट्रिक्स, वो एक्स मैट्रिक्स क्या होगा ना, ए का वैल्यू डाल दो। ए का वैल्यू डाल दो। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 1 और बी का वैल्यू है -2 और सी का वैल्यू क्या है, 2 और डी का वैल्यू क्या है, 0। ये हमको एक्स मैट्रिक्स मिलेगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये मल्टीपल चॉइस है। ए एक ऑर्डर दिया है 2 × 2। ए = क्या है, 2 × 2 इज सच दैट ए स्क्वायर = आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो तुम बोलोगे ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा करेक्ट है। तो ए स्क्वायर = अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो मतलब a × a = I। तो ये क्या है ना, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। ये गामा को थोड़ा अच्छा से लिखो। उसके बाद ये भी फिर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। फिर यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 1 0 0 1। तो ये देखो क्या होगा ना, क्या होगा, अल्फा रो और कॉलम अल्फा × अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, सॉरी अल्फा × अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा और गामा। उसके बाद फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अल्फा बीटा
माइनस बीटा अल्फा, तो ये होगा क्या, फिर अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, फिर ये क्या होगा ना, बीटा गामा माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर, तो ये क्या है 1001, तो ये दोनों क्या होगा ना, यहाँ करते हैं, क्या होगा ना अल्फा स्क्वायर, क्या होगा ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये दोनों कैंसिल हो जाने से जीरो होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाने से जीरो होगा, तो ये होगा बीटा गामा बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या मैट्रिक्स है, जीरो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001, तो ये क्या हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू क्या है 1, तो और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1 है, तो क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1 इक्वल टू 0। ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इसीलिए क्या करो ना, ये दोनों को उधर ले जाओ, ये जो था मैं इधर ले आया, तुम इसको उधर ले जाओ, तो क्या होगा ना, ये होगा क्या ना 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। ये तुम्हारा ऑप्शन सी। देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये भी मल्टीपल चॉइस है। इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, देन ए क्या है ना, पहला ऑप्शन जो मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स की जीरो मैट्रिक्स की स्क्वायर मैट्रिक्स और नॉन ऑफ दिच। तो अगर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक होता है, तो क्या होता है ना, ए का ट्रांसपोज ये होता है, जब क्या होता है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और जब ए का ट्रांसपोज माइनस ए होता है, तो वो क्या होता है ना स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो, तो ये माइनस ये प्लस, तो ये कट जाएगा, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, तो ये क्या होगा ना जीरो मैट्रिक्स, क्या होगा जीरो मैट्रिक्स। ये हो तुम्हारा ऑप्शन बी। देखो क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन आई प्लस ए का होल क्यूब -7a इज इक्वल टू क्या होगा, ए होगा कि आई माइन आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए होगा कि आई होगा कि 3a होगा। तो हम क्या करेंगे ना, ये जो आई प्लस ए का होल क्यूब दिया है उसको हम 3 बार लिख देते हैं, आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए। वो एक प्रॉपर्टी है, क्या है ना, आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ना आई होता है, आई इंटू ए क्या होता है ए होता है, ए इंटू आई क्या होता है ए होता है। हो गए, ये 3 प्रॉपर्टी हम जानते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्क्वायर करने से भी वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर ए को मल्टीप्लाई करो भी तो ए आएगा, और ए के साथ अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे भी तो वही ए आएगा। एग्जाम्पल लेके तुम देख सकते हो। तो
ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा? आई इंटू आई, आई स्क्वायर प्लस आई ए प्लस ए आई प्लस ए स्क्वायर इंटू आई प्लस ए। ओके, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? आई है, और आई इंटू ए क्या? ए, ये भी है, और गिवन में हमको दिया है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, आई प्लस ए। तो ये क्या हुआ? आई प्लस 3a, आई प्लस 3a इंटू आई प्लस ए। इसको मल्टीप्लाई करो, सॉरी मैं यहाँ छोड़ दिया हूं, -7a। उसके बाद क्या होगा? आई इंटू आई, आई स्क्वायर प्लस आई ए प्लस 3ai प्लस 3a स्क्वायर -7। तो ये देखो आई ए, ये प्लस ए प्लस 3a प्लस 3a, ए स्क्वायर इक्वल टू ए -7। तो ये क्या हुआ? आई, ये हुआ 7a प्लस 7a -7। तो ये कैंसिल हो जाने से आई आएगा। तो कौन सा आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। देखो बच्चों, ये जो मैट्रिक्स का 3 नंबर चैप्टर खत्म हो गया। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो हमारा पढ़ाई कैसे लगा आपको? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका फ्रेंड्स लोगों को शेयर करो, क्योंकि हम पूरा सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करते हैं।